अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेशनरी शॉपकीपर सोल्ड 600 पेन्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। एक दुकानदार 600 पेन बेचता है, 600 पेन बेचता है जिसमें उसको मिलता है 15% मुनाफा। 15% उसको मुनाफा मिलता है। इफ ए पेन कॉस्ट हिम ₹6, अगर हर एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, कीमत है, वो है बेटा ₹6। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द पेन्स। आपको तमाम सारे टोटल पेन्स का सेलिंग प्राइस बोलना है बेटा, ठीक है बेटा। देखो नंबर ऑफ पेन्स के हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। नंबर ऑफ पेन्स दिए गए हैं 600 है बेटा। कॉस्ट ऑफ ईच पेन आपको बोर्ड पे दिखाई देता है। कॉस्ट ऑफ ईच पेन क्या है बेटा? ₹6 है ना। कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज ₹6, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 600 पेन्स क्या बनेगा? 6 × 600 वो बनेगा ₹3600। प्रॉफिट कितना है बेटा? वो वहीं से दिया गया है 15%। वी नो दैट। देखो बेटा, इससे पहले जो क्वेश्चन 5th था उसमें मैंने आपको 100 के हिसाब से बोला था। क्या पहले मैंने लिया था, अगर हम कॉस्ट प्राइस लेंगे बेटा ₹100 तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? 100 प्लस प्रॉफिट बनेगा ना 115। यानी मैंने अगर 100 में खरीदा था तो ₹15 मुझे मुनाफा मिला, तो मैंने कितने में बेचा होगा? 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 115 में बेचा होगा, है ना। उसी हिसाब से हमने किया था। इफ कॉस्ट प्राइस 100 देन सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस 15 यानी 115। अच्छा, इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1, फिर मैंने 115 को डिवाइड किया था, उस टाइम क्या था। लेकिन यहाँ पे मैंने एक फार्मूला के हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्व इस क्वेश्चन को करूंगा। आपको ये फार्मूला याद रखनी है जो बोर्ड पे दिखाई देती है। क्या कब कैसे याद रखनी है? देखो बेटा, अगर आपके पास, याद रख लेना, यही फार्मूला नोट कर लेना। अगर आपके पास बेटा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया गया हो, याद रख लेना, कॉस्ट प्राइस दिया गया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो, बस आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो। अगर किसी चीज़ का कीमत और उसका मुनाफा दिया गया हो और आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे बेटा? आप इस फार्मूले का यूज करोगे। क्या? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू CP। ये वही फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने यूज की थी। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने स्टेप वाइज यूज की। कॉस्ट प्राइस 100 देन सेलिंग प्राइस 100 प्लस 15। इट कॉस्ट प्राइस ₹1 देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइड बाय दिस, ठीक है। उस ये वही फार्मूला, लेकिन यहाँ पे एक ज्वाइंटली बनाई गई फार्मूला है। इस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। आपको प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 15 डिवाइड बाय 100 फार्मूले का इंटू CP क्या है? 3600। उसको सॉल्व करके यहाँ पे बेटा ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो बनता है यहाँ पे ₹4140। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है बेटा। लेकिन आपको क्या करना है? ये फार्मूला आपको याद रखनी है। समझ में आया बेटा? क्या इसमें याद रखना है? अगर आपको CP दिया गया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो, ठीक है, और आपको SP निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? SP। तब आप क्या करोगे? इस फार्मूले का यूज करोगे, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर कभी आपको लॉस दिया गया हो और आपको निकालना पड़ेगा SP, उस टाइम भी SP निकालना पड़ेगा। आपको लॉस और CP दिया गया हो, आप क्या करोगे? बस यहाँ पे माइनस करना है। 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100 इंटू CP। समझ में आया? गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फ्रूट वेंडर सोल्ड हिज एंटायर लॉट ऑफ फ्रूट्स एट अ लॉस ऑफ। एक फ्रूट वेंडर है, एक सब्जी फरोश क्या करता है बेटा? वो अपने सब्जियों को बेचता है और उसको नुकसान आता है 8%, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस इज 3,68,000, अगर वो 3,68,000 में वो बेचता है, आपको बोलना है कि CP क्या है। आपको बोलना है कि कॉस्ट प्राइस क्या, उसमें उसने किस कीमत में ये खरीदा था। देखो बेटा क्या है, आपके पास दिया गया है क्या बेटा? SP दिया गया है, ठीक है। आपको दिया गया है लॉस दिया गया है,
SP यानी वो कितने में बेचता है, लॉस कितना आता है उसको 8% आता है। लेकिन यहाँ पे भी एक फार्मूला आपको यूज करनी है जो आपको याद रखनी है, पहले नोट करके रखिएगा ये फार्मूला, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ वहां उस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको SP निकालना था, लेकिन यहाँ पे आपको CP निकालना है। क्या निकालना है? CP। जब कभी आपको SP निकालना पड़ेगा आपको ये 100 ऊपर लिखना है, ठीक है, जब आपको कभी SP निकालना पड़ेगा। अच्छा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट की जगह उस टाइम लॉस लिखना है लेकिन प्लस की जगह माइनस लिखना है। अच्छा, कब? जब आपको SP निकालना हो। लेकिन जब आपको CP निकालना हो, याद रख लेना, आपको ये 100 ऊपर लिखना है, ठीक है, और नीचे जब कभी लॉस होगा तो लॉस के समय में आपको माइनस लिखना है, 100 माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट होगा आपको उस टाइम क्या लिखना है? 100 प्लस प्रॉफिट। समझ में आया? जब SP निकालना होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने फार्मूला बोला, तब ये 100 माइनस या 100 प्लस ऊपर होता है। लेकिन जब CP निकालना होता है तब ये 100 माइनस या 100 प्लस प्रॉफिट नीचे लिखना होता है, ठीक है। इस फार्मूला का यूज कर लेगा। अब यहाँ पे आपको 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस दिया गया 8% और SP दिया गया है 3,68,000। इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ये वाला पोर्शन आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या, यहाँ पे जो ये माइनस वाला है, आप ऐसा नहीं करोगे 100 डिवाइड बाय 100 माइनस ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा ना, पहले इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बॉड मास, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, पहले 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 8 बनेगा 92 इंटू 3,68,000। फिर आप कसर उठा सकते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऊपर, ठीक है, जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, आप क्या करेंगे बेटा, देखो 4 2 8, 4 3 एक हो गया कैरी, 4 3 12, ठीक है। अच्छा, 4 9 36, 4 2 8, 4 0 0 हो गए 92,000। अब 23 1 23, 4 92,000, 100 इंटू 4,000 आएगा बेटा, 4 1 is 10 is 100, 1000 10 लाख, 4 लाख रुपीज क्या बनेगा इसका बेटा? कॉस्ट प्राइस। थैंक यू बेटा, ये फार्मूले दो याद रख लेना, ठीक है।